अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सारी लानतें रजब भट्ट अकेला बटोर रहा था और लानतों की लेम लाइट में था, मगर इस मोटे की ग्रैंड मस्ती तो देखो। इसने तो पाकिस्तान की सारी लानतों का रुख अपनी तरफ ओढ़ लिया। सही पकड़े हैं। मोटा जितना मोटा है उससे भी ज़्यादा ये मोटा झूठ बोल लेता है। शहर के दिल के साथ तो खेल ही रहा था, साथ ही साथ विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। मारा तो इसने विक्टिम कार्ड ही था, मगर चपेड़ें उल्टी इससे ही पड़ी हैं, जो कि इसे पढ़नी भी चाहिए। ये हकदार है। मतलब इन नामर्दों को जब कुछ नहीं मिलता तो ये चंद व्यूज़ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। लखदीप अभी स्टेज पे आ जाए, बहन इफ्जा और रिमशा को मैंने कहा अभी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं डेफिनेटली गलत हूँ, बट अगर मैंने दोनों फैमिली। सीरियसली ब्रो, आप मैन चाइल्ड हो। उस रजब ने भी सेम काम किया था और इस मोटे ने भी। सेम स्क्रिप्ट है, बस करैक्टर थोड़े बदल गए। फंस गया सीएम। उसने बस अपने डिवोर्स पेपर की स्टोरी शेयर की थी और उसे इतना बड़ा बुला कहा गया था। जब यहाँ पे औरत ने खुद तलाक ली है तो इस मोटे को बहुत चुल मच गई है। उसने सारे पर्सनल रीज़न को लाके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। और जाहिल, बीवी का नहीं तो बेटी का तो सोच लो। जब औरत को मर्द तलाक दे रहा हो तब भी औरत की गलती, जब औरत खुद तलाक मांग रही हो तब भी उसकी गलती। लानत है भैया आपकी सोच पे। मेरी बेटी जो उनका खून है, उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई हैं, तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। बकवास बंद कर। तलाकों की वजह भी इन कंजरों के पास बहुत ही अजीबोगरीब और भद्दी है। माँ को ऐसे बोल दिया, माँ को वैसे बोल दिया। मतलब भाई ये क्या, मतलब माँ का रिलेशन हो रहा है, बीवी का रिलेशन हो रहा है। हाँ, तो जब आपको आपकी माँ से इतनी मोहब्बत है और आपकी माँ को आपकी बीवी से इतनी प्रॉब्लम है, तो अपनी बीवी को फिर सेपरेट रख लो ना। क्योंकि शहर ने मांगा और उसका हक है, इवन हर औरत का हक है। आप इसके बदले में उसे धमकी नहीं दे सकते कि आप उसे तलाक दे दोगे, उससे उसका बच्चा छीन लोगे। शहर ने सेपरेट होम की डिमांड की तो इस मोटे गैंडे ने उसको कितना भद्दा और गंदा जवाब दिया, आप खुद ही देख लें। मेरी आदत मेरे पैर का घुटने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो शहर में, तुम्हें लग रहा होगा। अब यकीन करें, मेरी आदत। मतलब ये तो पता था मुझे कि ये मर्द तो है ही नहीं, पर अब मुझे इसके इंसान होने पर भी शक होने लगा। मतलब ओ मोटे गैंडे, ये क्या भौंक रहे हो, तुम्हें उतबी इल्म है? अच्छा ही हुआ इस खबीस से उसने तलाक ले ली। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको गाली देने के। A few moments later. औरत को अपने पाँव का अंगूठा, छी तुम मुसलमान हो, को तो इस्लाम में माँ का दर्जा हासिल है और तुम उससे अपना पाँव चटवा रहे हो। अपनी माँ को तो माँ समझते हो, मगर दूसरों की माँ को क्या समझते हो हैं? माफ़ करें, अब कुछ मनहूस लोग आके कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे कि वो तो नाचने वाली है, उसके साथ तो यही होना चाहिए। अभी मेरे लिए उनके पास एक ही सवाल है, भाई क्या आपकी माँ भी नाचने वाली रही हैं जो आपकी परवरिश नहीं सही से कर पाई? होगी वो लाख दर्जे बुरी, होगी वो गलत, मगर यहाँ वो ठीक है। हाँ, हम तो सही को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे फिर तुम 100 दलीलें ला के दे दो। वो एक अकेली औरत है, माँ है एक बच्ची की, उसको उसकी परवरिश करनी है, और वो आदमी, वो मोटा गैंडा उसकी इमेज ख़राब कर रहा है। और तुम लोग वो ना देखकर ये देख रहे हो कि वो तो टिकटॉक बनाती थी। छी यार। लखदीप इसी वजह से ही तो अगर किसी औरत का कत्ल होता है तो लोग पूछते हैं वो क्या करती थी, और अगर जवाब में मिलता है कि वो टिकटॉकर थी या एक्टर थी, तो ये कहा जाता है अच्छा हुआ वो मर गई, अच्छा हुआ उसकी जान ले ली। ओ भाई, तुम कौन होते हो किसी की जान लेने वाले? वो मोटा सांडा कंटिन्यूसली इसकी करैक्टर पर उंगलियां उठा रहा था, इसको गोल्ड डिगर पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, ब्ला 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 बकवास कर रहा था। तब शहर ने भी एक जवाबी वीडियो पोस्ट कर दी, जो कि करना शायद बहुत ही ज़रूरी था इसका मुंह बंद करने के लिए। कुछ लोग इसे विक्टिम कार्ड खेलना बोलेंगे, तो जनाब विक्टिम कार्ड तो उस मोटे ने खेला है, उसने तो सच्चाई बताई है। सही पकड़े हैं। हमारा काम है झूठ की कमीज उतारना और सच्चाई आपके सामने रख देना। आपको जो लगेगा वो आप कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय बाय। बाय।